क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका दिमाग हर वक्त भूतकाल या भविष्य के बारे में सोचता रहता है? कभी गुजरे हुए पलों पर पछतावा होता है, तो कभी भविष्य की चिंता? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, द पावर ऑफ नाउ, जिसे लिखा है एकहार्ट टोल ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन की शांति को वापस पा सकते हैं और इस पल में जीना सीख सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। सोचो, आप एक बगीचे में टहल रहे हो। हवा हल्की हल्की चल रही है, सूरज की रोशनी आपके चेहरे पर पड़ रही है, लेकिन आपका दिमाग वो ऑफिस के किसी पेंडिंग काम के बारे में सोच रहा है या फिर किसी पुरानी बात पर पछता रहा है। क्या आपको लगता है कि आप असली जिंदगी जी रहे हो? असल में हमारा दिमाग हर वक्त बातें बनाता रहता है। ये हमें या तो बीते हुए कल में फंसा देता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डुबो देता है। लेकिन सच्ची खुशी सिर्फ अभी में जीने में है, और यही एकहार्ट टोले की किताब मुख्य संदेश है। आ, अभी के पल में जीने की ताकत। बैकग्राउंड में ध्यान करते हुए किसी व्यक्ति की इमेज दिखाएं। तो इस पल में जीना क्या है? क्या इसका मतलब है कि हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या फिर बीती हुई बातों को भूल जाना चाहिए? नहीं। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमें अतीत से सीखना चाहिए और भविष्य की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन अपने दिमाग को वहां नहीं फंसने देना चाहिए। हमें अपने वर्तमान पल को पूरी तरह से महसूस करना आना चाहिए। सोचो, जब तुम चाय पी रहे हो, तो क्या तुम उसकी खुशबू, गर्माहट और स्वाद को पूरी तरह महसूस करते हो, या फिर फोन पर स्क्रॉल करते हुए किसी और चीज के बारे में? चैप्टर 3, दर्द से छुटकारा कैसे पाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी हम दुखी होते हैं, वो या तो बीते हुए कल की वजह से होता है या फिर आने वाले कल की चिंता से? लेकिन एकहार्ट टोले कहते हैं कि ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। जब हम इस पल में होते हैं तो कोई भी दर्द हमें पकड़ नहीं सकता। ये कैसे होता है? उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई बुरी खबर मिलती है तो दुख कब महसूस होता है? जब आप उसे बार बार अपने दिमाग में दोहराते हो। अगर आप उस विचार को छोड़ दो तो दुख भी चला जाएगा। चैप्टर 4, मन को शांत कैसे करें, दिखाएं। अब सवाल यह है, अगर हमारे विचार ही हमारी परेशानी है तो इन्हें रोकें कैसे? पहला तरीका, गहरी सांस लो। जब भी तुम्हारा दिमाग भटकने लगे, बस गहरी सांस लो और अपने अंदर महसूस करो। ये तुम्हें अभी में वापस ले आएगा। दूसरा तरीका, खुद को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़ो और पूछो, क्या ये विचार सच में अभी के पल में हो रहा है? 99% बार जवाब होगा नहीं। इससे तुम अपने विचारों को कंट्रोल करना सीखोगे। चैप्टर 5 से कैसे बचें। हमारा अहंकार हमें इस पल में जीने से रोकता है। हम हमेशा खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना चाहते हैं या फिर अपनी पहचान को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमें किसी चीज़ को पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं। जब हम खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। चैप्टर 6, लाइफ को सिंपल बनाओ। खुशहाल व्यक्ति की इमेज दिखाएं। जिंदगी को सरल बनाओ। जब भी बड़ी परेशानी आए, खुद से पूछो, क्या मैं इसे अभी सुलझा सकता हूँ? अगर हाँ तो करो, अगर नहीं तो चिंता करने का कोई मतलब नहीं। जब तुम छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना सीखोगे, जैसे बारिश की बूंदें, पंछियों की चहचहाहट या अपनी सांसों को महसूस करना, तब तुम्हें असली खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नाउ किताब का सारांश। अगर आपको ये बातें पसंद आई और आप अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।